बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब को मना गए जो बंद के सितारे दुनिया पे छा गए हैं, जो बंद के सितारे रब को मना गए जो बंद के सितारे दुनिया पे छा गए हैं, जो बंद के सितारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मररतु अला मूसा लैलतन उसरिय बि इंदल कतीबिल अहमर व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम रहिमहुल्लाहु तआला फी सहीहिही। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ निहायत वाजिबुल एहतराम और इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर नौजवान मुसलमान भाइयों और बुज़ुर्ग और दोस्तों, आज 18 फरवरी 2023 बरोज़ जुमातुल मुबारक है। इंशाअल्लाह आपके सामने वाक़िए मेराज को लेकर उस वाक़िए से कुछ दलाइल, मसाइल और अकायद आपके सामने पेश किए जाएंगे। वाक़िए मेराज आपने कई बार सुना होगा और सुनते रहते हैं उलमा इकराम से, लेकिन जिस तर्ज़ पर मैं आपके सामने उसको बयान करूँगा उससे कुछ मसाइल, दलाइल और अकायद आपके सामने इंशाअल्लाह आएंगे। मेरे दोस्तों, मेराज किसे कहते हैं? मैंने आप हजरात के सामने पारा नंबर 15 की सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 1 पढ़ी है। उसमें बयान किया गया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। इसरा, असरा युसरी इसरा, तो दो लफ्ज़ होते हैं, एक है इसरा और एक है मेराज। इसरा बोलते हैं ज़मीनी सफ़र को और मेराज बोलते हैं आसमानी सफ़र को। हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जब हुई तो इस ज़मीन पर जब आपका सफ़र शुरू हुआ 3, 4, 5 स्टॉप आपने लिए, 5 स्टॉप आपने लिए हैं। जिस वक्त आपका सफ़र मेराज शुरू हुआ आपका शक्के सदर किया गया।
पूरी ज़िंदगी में 4 मरतबा हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर हुआ है। 2.5 साल की उम्र में पहली मरतबा, 10 साल की उम्र में दूसरी मरतबा, ऐलान नबुव्वत के बाद तीसरी मरतबा और वाक़िया मेराज के वक्त चौथी मरतबा शक सदर हुआ है। शक सदर बोलते हैं कि फरिश्तों ने आकर हमारे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सीने को चाक करके उसमें से कल्बे अतहर को निकाल कर उसे जमजम से धोया और वापस उसी जगह पर रख दिया। इसको बोलते हैं शक सदर। 4 मरतबा ऐसा हुआ। तो वाक़िया मेराज के वक्त भी फरिश्तों ने ये किया। मेरे दोस्तों, वाक़िया मेराज पेश कब आया? ऐलान नबुव्वत के 10 साल के बाद वाक़िया मेराज पेश आया। अब ये क्यों आया? असल में इसकी 3 वजह है। ये वाक़िया मेराज क्यों पेश आया? 3 वजह इसकी है। आप अल्लामा हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत अल्लामा अशरफ अली साहब थानवी रहिमहुल्लाह की नशरुत्तीब उठाइए। ज़िंदगी की सबसे पहली आपकी ये तसनीफ़ करदा किताब है नशरुत्तीब, सीरत पर मुश्तमिल किताब है। इस किताब में अल्लामा थानवी ने इसकी वजूहात बयान की है। और आपकी ज़िंदगी की आखिरी किताब है बवादिरुन नवादिर। ये ज़िंदगी की आखिरी किताब है बवादिरुन नवादिर। फ़ारसी ज़बान में भी है, उर्दू में भी है और अरबी में भी है। ये उलमा के लिए, आपके लिए नशरुत्तीब है चूँकि आप आवाम हो। मेरे दोस्तों, सबसे पहली वजह ये कि हमारे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली ज़ौजा उम्महातुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हुई। तो आप पर गम के पहाड़ टूट रहे थे। गम से आप बहुत बेचैन हो गए थे क्योंकि ये आपकी खातून उम्महातुल मुमिनीन, उम्मुल मुमिनीन, ये आपकी तसल्ली के लिए अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई थी। तसल्ली हज़रत खदीजतुल कुबरा हर वक्त आपको तसल्ली के अल्फाज देती थी। अपना माल जान सब कुछ हुजूर पर निछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। मेरे दोस्तों, दूसरी वजह कि अबू तालिब जो हुजूर के चचा हैं, ये हुजूर के ऊपर इनका साया था, परवरिश में थे। इनकी वफ़ात हुई तो इससे भी आपको बहुत गम हुआ, बहुत रंजीदा हुए। तीसरी वजह ये हुई कि जब आप ताइफ के मैदान में इस दीन को आगे पहुंचाने के लिए गए तो वहाँ के जो सरदारों से आपकी मुलाकात हुई, सरदारों ने आपकी बात एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और वहाँ के ओबाश नौजवानों को आपके पीछे लगा दिया। हदीस की कुतुब में ये बात लिखी हुई है कि वहाँ के ओबाश नौजवानों ने हमारे पाक पैगंबर को गालियाँ दी और कभी पत्थरों की बौछार आप पर की, कभी आपको मारा, यहाँ तक कि आपके चेहरे से खून जारी हो गया था। इतना उन लोगों ने मारा था। तो यह आपको इसका बहुत गम हुआ था। तो इन सारे गमों से तसल्ली देने के लिए और आपके रुतबे को बढ़ाने के लिए अल्लाह पाक ने आपको मेराज पर बुलाया कि मेरे पाक पैगंबर, आप गमज़दा न होइए, हम आपके साथ हैं। तो इसलिए आपको ये वाक़या मेराज बतौर एज़ाज़ और बतौर इकराम के और आज के रुतबात दर्जात को बढ़ाने के लिए आपको ये मेराज हुई। मेरे दोस्तों, आप जब वाक़या मेराज पेश आया तो 5 स्टाफ आपने लिए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुराक को लेकर आए। बुराक किसे बोलते हैं? बुराक बोलते हैं आसमानी बिजली को।
तो ये बिजली की तरह इसकी इससे भी ज़्यादा रफ्तार थी, बिजली से भी ज़्यादा तेज़ इसकी रफ्तार थी। यानी जिधर नज़र पड़ी तो नज़र पड़ने इतना टाइम नहीं लगता, उससे भी उसकी कई ज़्यादा रफ्तार तेज़ थी। कई मिनटों में आपने कई घंटों का सफ़र मिनटों में तय कर लिया। सातों आसमान, फिर अर्श मुअल्ला, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर वहाँ अल्लाह से मुलाकात हुई। बहरहाल स्टेप बाय स्टेप अभी आपके सामने आएगी बात। आपको उम्मे हानी के घर में आप थे, उम्मे हानी के घर से आपको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेने के लिए आए और फिर वहाँ से आप बैतुल्ला आए, काबतुल्ला में। हतीम काबा यानी काबतुल्ला जो है सिर्फ जिस पर छत है वो वही नहीं है जिसको हतीम बोलते। काबतुल्ला से लगकर एक और दीवार है, हतीम बोलते उसे, जिस पर छत नहीं है, तो वो भी काबतुल्ला के हिस्से में दाखिल है। आप वहाँ तशरीफ़ फरमा, वहाँ 2 रकात आपने नफल नमाज अदा की। फिर वहाँ से आप चले मदीनतुल मुनव्वरा, इसको उस ज़माने में यसरफ कहा जाता था। मदीनतुल मुनव्वरा का नाम यसरफ था। फिर वहाँ से आपका सफ़र हुआ तूरे सीना। तूरे सीना ये वो जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से बातचीत की थी, अल्लाह से कलाम फरमाया था, इसीलिए आपको कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया है। उस जगह पर हज़रत पैगम्बर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद तीसरा स्टॉप आपका हुआ, चौथा स्टॉप बैतुल लहम। पहला स्टॉप काबतुल्ला, दूसरा मदीनतुल मुनव्वरा, तीसरा तूरे सीना और चौथा बैतुल लहम। बैतुल लहम ये वो जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई और विलादत हुई। उस जगह का नाम बैतुल लहम है, वहाँ पर भी आपको ले जाया गया। फिर वहाँ से आपका सफ़र हुआ बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा की तरफ, वहाँ पर आपका सफ़र हुआ। मेरे दोस्तों, इसी सफ़र के दौरान आपका गुज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र से हुआ। मैंने हदीस पाक पढ़ी, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसके रावी हैं, मररतु अला मूसा, खुद पैगम्बर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मररतु अला मूसा लैलतन उसरिय बि इंदल कसीबिल अहमर व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से गुज़रा यही इसरा की रात में, इंदल कसीबिल अहमर, ऊंचे टीलों पर, वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, तो हुजूर ने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक में नमाज पढ़ रहे थे, अपनी कब्र मुबारक में नमाज पढ़ रहे थे। इससे साबित क्या होता है? इससे साबित पहला मसला ये होता है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कुबूर मुबारक में हयात है और जिंदा है, ये मसला साबित होता है। ज़मीन अंबिया के जिस्म को खा नहीं सकती, ज़मीन अंबिया के जिस्म को छू नहीं सकती है। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया अपनी कुबूर मुबारक में दफन किए गए हैं, तो अपनी कुबूर में वो जिंदा है। ये पहला मसला साबित होता है। हमारे पाक पैगम्बर ने हज़रत मूसा को नमाज पढ़ते हुए देखा, तो नमाज तभी पढ़ेगा इंसान जब उसमें जान होगी, जब उसमें रूह होगी। उसके बाद दूसरा मसला ये साबित होता है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कुबूर मुबारक में जिंदा है और वहाँ इबादत भी करते हैं, वहाँ इबादत भी करते हैं। मुस्नद अबी याला की रिवायत है, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने कुबूर मुबारक में बिल यकीन जिंदा है और वहाँ नमाज भी पढ़ते हैं। मुस्नद अबी याला की रिवायत है। ये मसला साबित होता है। फिर उसके बाद बैतुल मुक़द्दस में
हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम तक जितने अम्बिया इस धरती पर मबऊस किए गए और जितने अम्बिया इस धरती पर अल्लाह पाक ने भेजा दीन हक को बुलंद करने के लिए, तो तमाम अम्बिया, आप जब बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो मस्जिद अक्सा में सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जमा थे और सफ़ के साथ खड़े हुए थे, सफ़ लगा करके तशरीफ़ फरमा थे। आप आए और फिर हज़रत जिब्रील ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप इनकी नमाज, आप इनकी इमामत करवाइए, यह आपके मुक्तदी है। इससे क्या बात साबित होती है? इससे बात यह साबित होती है कि मुक्तदी को पहले आना चाहिए। तमाम अम्बिया जब आप बैतुल मुक़द्दस पहुँचे सफ़ लगाकर हाजिर थे और बाद में हमारे पाक पैगंबर आए, तो इससे मसला यह साबित होता है कि मुक्तदी को पहले आना चाहिए और इमाम को बाद में आना चाहिए, यह साबित होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। हमारे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तमाम अम्बिया की इमामत करवाई। और इमाम किसे कहते हैं? इमाम उसे बोलते हैं जिसके आगे भी कोई नहीं और जिसके बराबर का भी कोई नहीं, उसे इमाम बोलते हैं। जिसके आगे भी कोई नहीं और जिसके बराबर भी कोई नहीं। इसको मिसाल से समझाओ। अगर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हो, कोई इमाम साहब से आगे इक्तिदा करे, आगे बढ़ जाए, उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, इक्तिदा ही सही नहीं होगी। और अगर ये तो आगे रहने की बात, अगर बराबर में भी खड़ा हो जाए तो फिर भी उसकी इक्तिदा दुरुस्त नहीं होगी। पता ये चला इमाम उसे कहते हैं जिसके आगे भी कोई नहीं, जिसके बराबर भी कोई नहीं, उसको इमाम बोलते हैं। तो हमारे पाक पैगंबर को, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमामत का हुक्म करवाकर इस बात को अल्लाह पाक ने साबित कर दिया, महबूब हमने आपके रुतबे को, महबूब हमने आपके दर्जे को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि आप तमाम अंबिया के इमाम बने, इमामुन नबीयीन बने, सय्यदुल अंबिया के लक़ब से आपको मुलक़्क़ब किया गया और आप इमाम बने। तमाम अंबिया आपकी इक्तिदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने यह साबित कर दिया, महबूबम हमने आपको इमाम बनवा कर और तमाम अंबिया को आपका मुक्तदी बनवा कर ये बात पेश की है कि आपसे आगे भी कोई नहीं और आपके बराबर भी कोई नहीं। हमारे पाक पैगंबर के आगे भी कोई नहीं, बराबर भी कोई नहीं। आपका दर्जा इतना आला, आपका रुतबा इतना बड़ा हुआ है और बुलंद है। फिर उसके बाद आपका सफर हुआ वहां से आसमानी सफर। आप पहले आसमान पर गए, पहले आसमान पर पहुंचे, वहां आपकी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत आदम से मुलाकात हुई। अब ये सातों आसमानों में 7 अंबिया से मुलाकात क्यों हुई, इतना वक्त नहीं है कि इनकी वजह मैं बताऊं। नशरुत्तीब अल्लामा थानवी रहिमहुल्लाह की किताब, इसमें यह बात मौजूद है, किसी मौके पर इंशाअल्लाह इसको बयान कर दिया जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद आपकी मुलाकात दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और तीसरे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। चौथे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। 5वें आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। 6ठे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। और 7वें आसमान पर आपकी मुलाकात अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। अबुल अंबिया यानी अबुल नबी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दादा अब्बा कहलाते हैं। आखिरी आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। अबुल अंबिया हजरत आदम का लक़ब है। बहरहाल फिर ये तमाम आसमानों पर मुलाकात हुई। उसके बाद जिब्रील साथ में थे। आप अर्श मुअल्ला के सफ़र पर पहुँचे,
एक जगह आई जिसका नाम है सिदरतुल मुंतहा। सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं और मुंतहा उसे बोलते हैं कि नीचे वाली मखलूक उससे ऊपर नहीं जा सकती और ऊपर वाली मखलूक उससे नीचे नहीं आ सकती। इसको सिदरतुल मुंतहा बोलते हैं। तो सिदरतुल मुंतहा पर आकर जिब्राइल ठहर गए। पैगंबर ने पूछा, ए जिब्राइल, आप शुरू से आखिर तक मेरे साथ में रहे। हमने ज़मीनी सफ़र में 5 स्टॉप किए, आप शुरू से आखिर तक साथ में रहे। इन 7 आसमानों का सफ़र किया, आप साथ में रहे, तो अब यहाँ से आगे भी साथ और जाते हैं। हजरत जिब्राइल ने मना फरमाया, ए मेरे पैगंबर, ये एजाज पूरी कायनात में सिर्फ आपको दिया गया है। अल्लाह का कानून ये है, इसको सिदरतुल मुंतहा इसे कहते हैं कि ऊपर वाली मखलूक नीचे नहीं आ सकती, नीचे वाली मखलूक ऊपर नहीं जा सकती। ये आपको रब्बे करीम ने एजाज और इकराम के तौर पर अता किया है कि आप इससे भी ऊपर जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, बाज हजरात कहते हैं कि तुम नबी को नूर नहीं मानते। मेरे दोस्तों, फरिश्ते नूर से बने हैं, हम नबी को नूरों का सरदार मानते हैं। तुम्हें किसने कहा नूर नहीं मानते? नूरों का सरदार मानते हैं। मेरे दोस्तों, फिर उससे आगे रफ रफ कालीन आई। कंजुल उम्माल में अल्लामा अलीउद्दीन मुत्तकी अल हिंदी रहिमहुल्लाह ने रिवायत नकल की है। रफ रफ कालीन आई, आप उस पर तशरीफ फरमा हुए, फिर अर्श मुअल्ला के सफर किया और अर्श मुअल्ला से फिर आपने अल्लाह पाक से मुलाकात की है। मेरे दोस्तों, यह आपका मेराज का सफर सिर्फ रूह का नहीं हुआ है, रूह के साथ जिस्म का भी हुआ है। आप उठाइए मिरकातुल मफाती, मिशकात की शरह जिल्द नंबर 10 में अल्लामा मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह ने ये बात लिखी है, इन्नमा तकूनु लिल अशबाई ला लिल अरवाही ला सियमा, कि हमारे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज का सफर ये रूह के साथ नहीं हुआ है सिर्फ, बल्कि ये रूह माअल जसद, जिस्म के साथ भी और रूह के साथ भी हुआ है और बेदारी की हालत में हुआ है। ख्वाब में आपने कई मरतबा सफर किया, लेकिन बेदारी की हालत में रूह माअल जसद ये आपको जिंदगी में एक मरतबा हुआ है। फिर वहां आपकी अल्लाह से मुलाकात हुई। मेरे दोस्तों, वहां की जन्नत की सैर करवाई गई, जन्नत में आपने नियामतों को देखा। फिर उसके बाद आपकी सैर जहन्नम में हुई, यानी जहन्नम में आपने जहन्नम का नजारा किया। वहां देखा आपने कुछ मेरी उम्मत के ऐसे भी लोग हैं, गुनहगार लोग आपको दिखलाए गए, ऐसे लोग कि जो कैंची से होठों को काट रहे हैं। पैगंबर ने फरमाया, ये कौन लोग हैं? जवाब दिया गया, ये वो लोग हैं जो अपने होठों को कैंचियों से काट रहे हैं। ये वो लोग हैं जो झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले अपने होठों को काट रहे हैं। और आपने वहां ऐसे लोगों को भी देखा कि जो पत्थर खा रहे हैं और खून की नदियों में तैर रहे हैं। पैगंबर ने पूछा, ये वो कौन लोग हैं? जवाब दिया गया कि ये वो लोग हैं जो सूद से अपने पेटों को भरते थे, सूद खाते थे, हराम खाते थे, उनके मटके की तरह पेट हो गए। तो जो खून में तैर रहे हैं और पत्थर खा रहे हैं, उनके पेट मटकों की तरह ये सूदखोर लोग हैं जो दुनिया के अंदर सूद और रिश्वत का माल हराम कारोबार करके वो हराम की कमाई अपने पेट में डालते थे। फिर वहां पर आपने ऐसे लोगों को भी देखा कि जो बिल्कुल बरहना और नंगे हैं और भड़कती हुई तन्नूर में और दहकती हुई आग में बरहना कर करके उनको डाला जा रहा है और जलाया जा रहा है। पैगंबर ने पूछा, ये वो कौन लोग हैं? जवाब दिया गया, ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़िनाकारी करते थे। अआज़नल्लाहु अल इयाज़ु बिल्लाह।
ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर हराम हलाल को छोड़कर हराम का इर्तिकाब करते थे, जिना की तरफ माइल होते थे। मेरे दोस्तों, ये मामूली सजा नहीं है, बहुत बड़ी सजा है। उसके बाद फिर जन्नत की सैर हुई, रब्बे करीम से मुलाकात हुई, जिसको सूरह नज्म में पारा नंबर 27 पे बयान ये किया गया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल माअवा। मेरे दोस्तों, आपने फिर रब्बे करीम से फरमाया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तमाम कौली फ़ैली इबादतें और तमाम इबादतें आपके लिए है। फिर रब्बे करीम ने आपको तोहफा दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे महबूब, आप पर सलाम हो। अल्लाह पाक ने जब सलाम की निस्बत अल्लाह पाक की तरफ हो तो उससे नुज़ूल रहमत मुराद होती है, यानी हमारी रहमत हम खुसूसी आप पर नाजिल फरमाते हैं। मेरे दोस्तों, पैगंबर ने अल्लाह से सवाल किया, ए अल्लाह, सिर्फ मेरे लिए? देखिए मेरे दोस्तों, इतने बड़े मकाम पर गए और फिर भी अपनी उम्मत के अफराद को नहीं भूले। ए मेरे रब्बे करीम, क्या ये एजाज और क्या ये सलाम सिर्फ मेरे लिए है, मेरी उम्मत के लोगों के लिए नहीं है, मेरी उम्मत के अफराद के लिए नहीं है? पैगंबर करीम को अल्लाह पाक ने जवाबन ये अर्ज किया, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे नबी, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे महबूब मुस्तफा, आप पर मेरा सलाम हो, रहमतुल्लाही, मेरी रहमतें हो, व बरकातुहु, मेरी बरकतें हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ए मेरे महबूब, आपने जब फरियाद की है अपनी उम्मत की, आपने जब फरियाद की है अपने उम्मत के लोगों की, तो ए मेरे महबूब, आपकी उम्मत पर भी मेरी रहमतें और बरकतें हो। मेरे दोस्तों, दुनिया का मामला यह है कि जब दुनियादार को बड़ा कोई ओहदा मिल जाए, नीचे वालों को भूल जाता है। मेरा और आपका लाडला नबी, इतना महबूब नबी, वो इतना हम पर जानिसार है, इतने कुर्बान है, इतने शफीक और मेहरबान है कि आपको वहां तक ले जाया गया जहां तक कोई मखलूक ना पहुंची है, ना पहुंच सकेगी, वहां पर भी हमको फरामोश नहीं किया। मेरे दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए कि हम पैगंबर के वफादार बने। पैगंबर की कुर्बानियां हम सब के लिए बहुत बड़ी है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम नबी की तमाम सुन्नतों को अपने ज़िंदगी में लाएं, गुनाहों से बचते रहे और नेक काम करते रहे। अल्लाह पाक हम सबको सिराते मुस्तकीम अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।